वंदावी भंतेजी. मंगल हो, बोलिए। भंतेजी, तुम्ही आता म्हणालात की म्हणजे महिलांना असं वाटते की त्यांच्यामुळेच सर्व चालू आहे. परंतु हम्म. आपण आजूबाजूला बघतो की म्हणजे ज्या महिलेचा पती दारू पितो, मुलांना मारतो आणि तिने आणलेले पैसे खर्च करतो. मग तीच महिला तिचं घर चालवते. मग त्याच्यावर काय म्हणायचं भंतेजी? तो आपका कहना है कि जो महिला का पति दारू पीता है वो महिला घर चला रही है, तो कर्मदेव कर्म सिद्धांत के हिसाब से उस महिला को दुख था भोगना, इसलिए उसको वैसा पति मिला। हं, ठीक है। तो वो जो महिला का हं, जो कर्म सिद्धांत है इसलिए उसको उतना दुख मिल रहा है। बाकी बच्चों को जो सुख मिल रहा है वो बच्चों का पुण्य है। हं, इसलिए उसने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर को लेके चल रही हूँ, सोचना चाहिए कि मेरे ये कर्म है, ये मैं दुख का भोग रही हूँ, और मेरे ये कर्म है और इसलिए मैं ये सुख भोग रही हूँ, है ना। और इन बच्चों के अपने कर्म है, इसलिए इनको भी ये सुख मिल रहा है। इनके सुख के लिए तो मैं कारण हूँ, पर ऐसा नहीं कि मेरे कारण इनको सुख मिल रहा है। इनको सुख मिलना था, इसलिए इनको ये सुख मिल रहा है। बनती जी, रिश्तों में अनात्म की प्रैक्टिस कैसे करें? अभी तो बताया था मैं, रिश्ता मनात्म की प्रैक्टिस कैसे करें। जब आपको लग रहा है कि बाबा आप पे कारण ये रिश्ता चल रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आपको रिश्ता चल रहा है उसके सद्गुण याद करो कि उसके क्या सद्गुण है। ऐसी कौन सी बातें जो आपको अच्छी लगती है जिसके कारण आप टिके हुए हो उसके साथ, है ना। आप अनात्म का उसको मतलब? अनात्म का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज एक चीज के कारण नहीं चल रही है, वो चीजों के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। हाँ, मतलब हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हम हम्म। उनसे क्यों कनेक्टेड है ये हमको सोचना है। सिर्फ हमारे कारण तो रिश्ता चल नहीं सकता है। बिल्कुल है। ये बिल्कुल सही यही बात। प्रैक्टिस है। हाँ, यही प्रैक्टिस है ना। हाँ, यही प्रैक्टिस है। हाँ, धन्यवाद बनते जी। मैं बहुत सारे हमारे घर में ऐसे मैटर चलते रहते हैं, मेरे नहीं, मेरे बाकी मेरे और भी चलते रिश्तेदारों रहते हैं के। ऐसे मैटर। हाँ, ये हम्म। चलते रहते हैं, तो उनको मैं हाँ, चलते यही रहते हैं। समझाती हूँ। इनको समझाती हूँ मैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ऐसा समझो, ऐसा करो, तो लेकिन अभी कोई आप मुझे मानता क्यों नहीं समझा बनते। रहे हैं, मैं तो समझ गया। बनते जी, मेरे से कोई समझता नहीं लेकिन। तो उतनी समझदारी आपने दिखानी चाहिए ना हर कामों में। झड़े होने के बाद, खोते गलते होने के बाद दिखाओगे तो कैसे समझेंगे। समझदारी दिखाने के लिए हमने और भी कई सारी बातें होती है ना, वो बातें आपने दिखाई नहीं होगी, तो ये एक समझदारी कर देख के क्या करेंगे, सोचते होंगे वो लोग। वंदावी बनते जी। मंगलो, बोलिए। तो एक्चुअली कैसे होता है रियल लाइफ में, ये अच्छा। अहम भाव से ही मतलब वी गेट टू नो कि हमारे रिलेशंस है। ठीक है कि जैसे मेरे सिबलिंग्स है, मेरे पेरेंट्स है, वो अहम हम्म। भाव से ही वी केयर मोर। ऐसे होता है। दिस इज हाउ वी शो आवर केयर। मतलब जो अदर लाइक दूसरों इसी से। वजह से सफर भी करते हैं ना हम, ये हाँ मानता हूं हाँ। मैं कि हम अहम भाव के कारण से रिश्तों में वैसा केयर करते हैं, फिर वैसा सफर भी करते हैं हम। वैसा पॉजिटिवनेस भी हम में होता है, वैसे इश्यूज भी हमें फेस करने पड़ते हैं, है ना। तो जैसे जैसे भाव से आप रखोगे तो वैसे सफरिंग देखनी पड़ेगी। अगर कंपैशन भाव से आप रखते तो आपको तो सफर करना नहीं पड़ता है। आप काफी फ्रीली फ्रीली रह पाते हैं। ये तो मैं बहुत अच्छी प्रकार से पर्सनली मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये बात कि जब अपन अहम भाव से जब रिश्तों में रहते हैं तो पॉजिटिवनेस ज्यादा ज्यादा रहता है, लव सबसे ज्यादा, केयर से ज्यादा। जब आप अहम भाव को रखते हुए जब सामने के इंटेंशंस को भी देखते हैं, उसके अच्छे गुणों को देखते हो, तो आप पिघलते जाते हैं। आप में एक पिघलाव आता है, आप में एक नम्रता आती है। जब आप अहम भाव से रखते हैं रिश्तों को, तो आप में एक सख्तनेस रहती है, एक स्ट्रिक्टनेस रहती है, एक रूडनेस रहती है, एक हैवीनेस रहती है, एक बहुत सारी बातें आ जाती है। पर जब जब अनात्म भाव से करते हैं तो कंपैशन, कई सारे पॉजिटिव इमोशंस रहते हैं। वंदमी भंतेजी. मंगल हो, बोलिए। भंतेजी, मी पहिल्यांदा आज म्हणजे लेक्चरमध्ये आलो कोर्समध्ये. तर मी भंतेजी यश यांना म्हणजे असं काही माझं बोलणं वगैरे झालं होतं त्यांच्यासोबत. तर मला परित्रांचं बुक्स वगैरे पाहिजे होते, तर ते म्हणे पाठवतो म्हणे, पण ते आजारी असल्यामुळे काही नाही. तर मग मी आज ते म्हणे तुम्ही लेक्चरला जॉईन व्हा म्हणे. हम्म. तुम्ही पहिल्यांदा जॉईन झाला ना लेक्चरला?
हा पहिल्यांदा ऍक्च्युली भंतेजी म्हणजे मला माहिती नव्हतं की आपल्या धर्मामध्ये भाऊ असं नाही का. मी फक्त मेडिटेशन वगैरे करायचो, विपश्यनाचा कोर्स केलेला आहे. कुठे असता तुम्ही? मी नाशिकमध्ये राहिले भंतेजी. तर तुम्ही त्यांना पीडीएफ मागा ना, पीडीएफ तुम्हाला भेटून जाणार ना. ते देतील का? म्हणजे मी त्यांना मेसेज याच्यामुळे टाकलं, म्हटलं आजारी असेल तर नको डिस्टर्ब करायला, असेल तर नाही, म्हटलं फक्त पीडीएफ द्या म्हणा, पीडीएफ आहे का नाही. बरं. पण ते अजून एक प्रश्न होता. म्हणजे त्यांनी मला सांगितलं होतं फुलांचा स्तूप वगैरे करून त्याची पूजा वगैरे करायची. थोडे म्हणजे मी त्यांच्या संग बोललो होतो काही गोष्टी. तर मग ते फुलं म्हणजे आपले म्हणजे झेंडूचे फुलं वगैरे ते पण चालतात का फक्त गुलाबाचेच कोणते पाहिजे? चालतात, कोणते चालतात, पण तुम्ही त्यांना ज्यादा छान असणार, कारण त्यांनी सांगितलं ना तुम्हाला, म्हणून तुम्ही हो याबद्दल त्यांना विचारा, तर ते जास्त छान राहणार. हो चालेल, ठीक आहे म्हणते. हॅलो, हा बोला. एक उपसतचं विचारू का बनतेजी? विचार ना. म्हणजे आईला अस्थमाचा प्रॉब्लेम आहे. मी तो उपसत धरतो, तर दिवसातून आपले 11 ते 12 एकदाच आपण त्याच्यामध्ये जेवण करतो. पण आईला अस्थमाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळं तिला मग संध्याकाळच्या गोळ्या वगैरे पंप चालू असतो. तर मग त्यावेळेस तिचं जेवणाचं कसं बॉस? म्हणजे तिला 2 टाइम अर्धा जेवण लागतं. उपसत घ्या, अर्धा उपसत घ्या, सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 पर्यंत, मग 6 वाजता असं सोडून द्या उपसत. असं असं चालतं का? हो चालते. ओके, ठीक आहे. थँक्यू बनतेजी. नेहा मिश्रा. वंदा मी म्हणते जी. बरोबर. म्हणजे मी पण पहिल्यांदाच आली आहे इथे. मला कसं म्हणजे दुःख खूप उत्पन्न होत राहते म्हणते जी. असं एकटेपणा जाणवतो. तर अशा वेळेस काय करायचं? प्रवचन ऐकत राहा. अच्छा, म्हणजे अननेसेसरी मला असं वाटते की जीवन कसं म्हणजे जगण्याची इच्छा नाही असं विचार येत राहतात निगेटिव्ह अननेसेसरी कधी. तुम्ही सायकोलॉजिस्टकडे जा, सायकोलॉजिस्टकडे, थेरपिस्टकडे जा, तुम्हाला ते खूप छान असणार. अच्छा. काही इमोशन दबलेले असतील, आहे का नाही, त्यामुळे. हां. म्हणजे आता जसं वर्षावास सुरू असताना मी विहारात वगैरे जायची, तर म्हणजे त्या कामात व्यस्त असताना तेव्हा मला काहीच नाही जाणवलं. तेव्हा छान वाटते. मग जसं वर्षावास संपला, तर मला असं वाटतं की आता काहीच करायला नाही असं म्हणजे आणि मग दुःख उत्पन्न होत जातं. तेच म्हणजे तुम्ही जास्त कामं केला वर्षावासमध्ये, त्यामुळे पण असणार. ते डोपामाइन रिलीज होतं ना एकदम कामात इन्व्हॉल्व असल्यामुळे, मग एकदम खाली पोट खाली एकदम रिकामटेकडे होणं म्हणे, तर त्यामुळे तसं हां. होते. तर तुम्ही आपल्याला बिझी ठेवा, ठीक आहे, स्वतःला. हो. वंदा मी म्हणते ते. चालेल, चालेल. वंदा मी म्हणते. मग बरोबर ना. मेरा सवाल ऐसा था कि आपका अभी प्रवचन सुना कि संसार में ऐसा लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ। तो अब वो लगना तो मेरा नहीं अभी मतलब वैसे है, उतनी तीव्रता बिल्कुल नहीं है, हो सकता है 70-75% खत्म हो गया हो। बट जी। कभी-कभी मन में ये भाव ज़रूर आता है कि जैसा आपने कहा कि मैं ही क्यों करूँ या मैं ही सब ये करता रह रहा हूँ, तो अब ये और कितना दिन मुझसे हो पाएगा? और फिर कभी-कभी टूट जाता है, मन बिखर जाता है कि और कितना खींचूँ? तो जब ऐसा भाव आता है तो फिर उससे उभरना जैसा आपने कहा कि फिर मुश्किल हो जाता है, फिर आप निराशा की तरफ बढ़ते हो कि कर्तव्य भाव हम्म। मेरे ही पास क्यों और कर्म का भाव मेरे ही पास क्यों? चक्के 2 है संसार के तो दोनों क्यों नहीं? तो जब ऐसा भाव आता है तो फिर वो 2 या 3 दिन का जो काल जो निकलता है वो बड़ा विकट निकलता है कि उससे फिर वापस उभर के फिर चलो ठीक है शायद मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, चलो करते हैं आगे। बट फिर वो 2-3 दिन बड़े बुरे जाते हैं। उस दौरान कैसे चीज़ों को हैंडल करना वो कभी-कभी बहुत विपदा वाली स्थिति निर्माण हो जाती है। तो 2 दिन तो निकलेंगे, जितना 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 अच्छा आप मनस्विकार कर सकते हो उतने से ही होगा। ये सिर्फ मनस्विकार से हो सकता है, बिना मनस्विकार के नहीं हो सकता। तो आपको मनस्विकार करना होगा, उनके गुणों के अंदर जाना होगा, मैत्री में जाना होगा, तो ही। तो बनते ये 2 या 3 दिन में तो मैत्री आती ही नहीं है, मन शिकार हो जाता है, बट वो मन शिकार होने में 2-3 दिन का समय नहीं लग जाता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मनस्विकार 2-3 दिन का समय लगता नहीं है। आप मनस्विकार मतलब ठीक प्रकार से मनस्विकार नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना। आप अपने मन को नहीं बोल पा रहे कि मैं कैसे क्या देखूं, क्या नहीं देखूं। तो आप कैसा करें मतलब बनते? ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, अलग से बताऊंगा किसी एक दिन इस पे, ठीक है। जी, जी बनते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। चलिए फिर, ओके।